हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम यू ऑल इन माय बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। आज हम करेंगे बायोलॉजी की पेड टेस्ट। पीएमसी ने जो पेड टेस्ट स्टार्ट किए उनमें से आज हम पेड टेस्ट नंबर 10 करेंगे। पहले हमने शुरू वाली की है 9 तक। आप अगर आपको पता नहीं तो आप जाके देख सकते हैं। तो बायोलॉजी की पेड टेस्ट नंबर 10। पहला सवाल है फैक्ट्री ऑफ राइबोसोमल सिंथेसिस, मतलब राइबोसोम कहाँ पर बनते हैं? तो जवाब है न्यूक्लियोलस में बनते हैं। 53 which reaction is catalyzed by enzyme रिबिस्को। अब रिबिस्को कौन सा रिएक्शन कराती है? कार्बोजाइलेशन, क्योंकि रिबिस्को CO लिखा हुआ है आखिर में, तो कन्वर्जन ऑफ रिबिस्को बायफॉस्फेट से ये रिएक्शन करवाएगी। अब नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। ग्लूकोगॉन रेस्पिरेशन में इस्तेमाल नहीं होता। म्यूटेशन इन द सीक्वेंस ऑफ जीन आर कैरिड बाय ओनली अलील होगा। which one is the basic element found all organic compound। कौन सा एक है? वो है कार्बन एलिमेंट, जो सबके अंदर होता है, साथ साथ हाइड्रोजन भी होता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ऑल ऑफ देम। हालांकि बेसिक कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन भी दिया हुआ है तो ऑल ऑफ देम हो जाएगा। 62 which two protein are the major component of myofibrils अलॉन्ग फॉर। अब इसमें एक्टिन और मायोसिन होती है, तो जहाँ पे एक्टिन और मायोसिन होगा हम उस पर टिक लगाएंगे, ये है हमारा डी। और 63 का है विच थ्योरी टेल्स अबाउट एडाप्टेशन। डार्विन्स नेचुरल थ्योरी जो है वो हमें बताती है एडाप्टेशन के बारे में। और नेक्स्ट है द लार्जर डस्ट पार्टिकल इन द एयर आर ट्रेप्ड बाय। हेयर से भी होता है और म्यूकस मेम्ब्रेन से भी होता है ट्रेप, तो ये दोनों आएंगे। 65 है कोवेलेंट मॉडिफिकेशन मीन्स चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है बोटल नेक्स इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब ये एक डाइवर्सिटी इवोल्यूशन के दौरान एक एक्सपेरिमेंट बोटल की तरह बताया गया कि अगर इसके अंदर ये मिक्सिंग ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से इन्होंने बताया है, उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी जवाब आएगा। 67 है द नॉन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू एलोस्टेरिक साइट आर कॉल्ड एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स। ठीक हो गया। 68 है व्हेन कोकीन इज यूज्ड एज अ स्टिमुलेंट इट इंटरफेयर्स विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एट द रीअपटेक ऑफ विच हार्मोन? डोपामीन। हाउ मेनी ल्यूमिन प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड्स ग्रे मैटर। कितने वो उनके अंदर ल्यूमन्स मौजूद होते हैं? इसका लेमिना कितने होते हैं? वो 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होती है ना, इस हिसाब से इन्होंने वो बताया साहब। अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच ऑन मैसेंजर आरएनए इज नोन एज पॉलीसोम। अब ये रिपीट सवाल है, पहले भी पेड टेस्ट में आया था, आज पेड टेस्ट नंबर 10 कर रहे हैं, फिर भी ये आ रहा है सवाल। विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रिप्लोप्लास्टिक। ये भी रिपीटेड सवाल है ब्लड सेल। हम पेड टेस्ट नंबर 1 में भी ये किया था सवाल, दोबारा। इसका मकसद ये है कि अगर आप जो टेस्ट ये तैयारी कर रहे हैं तो ये बेनिफिशियल है, क्या पता इनमें से सवाल आपकी पीएमसी की टेस्ट में आ जाए। अब 72 है इन्फ्लुएंजा काज्ड बाय विच वायरस। कौन से वायरस से होगा? इन्फ्लुएंजा वायरस से इन्फ्लुएंजा होती है। ये एक फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं इनके अंदर। Which statement is incorporate ethyl production? It help in fruit set। ethyl क्या कहते हैं? ripening of fruit करते हैं। Which lobe is involved in short term memory? Speech, musical rhythm and degree of smell recognition। तो वो कौन सा रीजन है? ये टेम्पोरल रीजन है। ये हम अगर हम देखें तो ये सिंटेक्स बोर्ड में नहीं है ये सवाल। द बॉडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज ग्लोब्यूलर। कौन सी बॉडी ग्लोब्यूलर? चलें ये एक सवाल आपके लिए छोड़ देते हैं, आप मुझे कमेंट्स में करके बताएं कि क्या है, तो उसके बाद मैं आपको आंसर दूंगा। इट्स सरप्राइज फॉर यू। 76 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन स्लीपिंग एंड वेकनिंग। ब्रेन स्टीम जो है वो स्लीपिंग एंड वेकनिंग में है। और 77 which statement is incorrect? Analogous organ are functional different but structurally alike। एनालॉगस ऑर्गन जो है वो फंक्शनली सेम होते हैं और स्ट्रक्चरली जो है डिफरेंट होते हैं, तो इन्होंने उल्टा लिखा हुआ है, तो ये इसका गलत जवाब है।
78 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। थैलेकोइड जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होते। द काज बिहाइंड वोमिटिंग, वोमिटिंग के पीछे रीज़न क्या होता है, एंटी पेरिस्टलिसिस होता है। 80 का क्या है, विच कैरेक्टरिस्टिक इज लीस्ट लाइकली टू अफेक्ट इन ऑर्गेनिजम्स बायोलॉजिकल फिटनेस, कौन सा है, नॉक्टर्नल वर्सेस डायर्नल एक्टिविटी जो है वो उस पर कम से कम अफेक्ट करती है। हाउ मच ऑफ द बॉडी हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय मसल टिश्यू, कितनी हीट प्रोड्यूस करती है, 85% हीट प्रोड्यूस करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी फाउंड इन प्रोकैरियोटिक, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी पेट टेस्ट में पहले था, अब दोबारा आ गया ये सवाल। ऑक्सीजन इज एक्सेल्ड, हम ऑक्सीजन 21% इनहेल करते हैं और एक्सेल 60% करते हैं, तभी माउथ टू माउथ गैसेज एक्सचेंज पॉसिबल है इन केस ऑफ डेंजर्स। 84 का क्या होगा, क्या डिस्क लाइक प्रोटीन दैट इज सेंट्रली फाउंड इन साइक्रोमिया, वो क्या होती है, वो एमलाइन होती है। 85 का क्या है, द रिवर्सिबल इनहिबिटर यूजुअली कंस्टिट्यूट विच ऑफ द फॉलोइंग वीक लिंकेज विथ द एंजाइम आएगा, इसका जवाब आएगा। अब 86 का क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ रिप्लिकेशन ऑर्गेनिज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो सेल्फ रिप्लिकेटिंग होते हैं। दिस इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, कौन सी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, सक्रोज, तभी तो प्लांट सक्रोज की शक्ल में शुगर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। 88 सम बैक्टीरिया हैव हीट रेजिस्टेंट ऑर्गेनेल कॉल्ड स्पोर्स, हीट रेजिस्टिंग होते हैं, इस क्यों, क्योंकि इनके ऊपर एक प्रोटीन कवरिंग होती है, स्पोरोपोलेनिन। वायरस अटैच्ड रिक्वायरमेंट नो एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती उनके अंदर। द सेल दैट सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन, कौन से सेल सीक्रेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन। अब एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस देखेंगे तो वहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स जो हैं वो टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करते हैं, बाकी इसको लेडिंग सेल्स भी बोलते हैं। बाकी जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जो है एक पिरामिड शेप सेल्स होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, स्पर्म, जिनको सर्टोली सेल कहा जाता है। 91 का एंजाइम शोइंग सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी आर स्पेसिफिक टू हाउ मेनी सबस्ट्रेट, कितने होते हैं, वो एक एंजाइम स्पेसिफिक है तो एक सबस्ट्रेट पे ही स्पेसिफिक होगा। विच आर द फॉलोइंग सिनारियो गिव बोथ सन एंड डॉटर द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग बोर्न विद अ डिजीज, अगर में ये इस तरह नहीं है, क्योंकि अगर मेल सन और डॉटर अगर दोनों सेम प्रोबेबिलिटी में होंगे तो मेरे ख्याल में ये होगा एक्स लिंक्ड डोमिनेट, एक्स लिंक्ड डोमिनेट होगा। तो अगर वो अगर क्योंकि मदर जो है उसके पास अगर एक्स लिंक्ड है डोमिनेट, तो अगर वो अगर डॉटर के पास भी एक्स जाएगी, वो सन के पास भी एक्स जाएगी तो डोमिनेट होगी, तो दोनों को अफेक्ट करेगी। रिसेसिव के लिए डॉटर के लिए 2 चाहिए और सन के लिए 1 चाहिए, तो इसके अंदर डिफरेंस हो जाएगा। अगर डोमिनेट कंडीशन में होगी तो 50-50% अफेक्ट होंगे, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 93 द ब्रेन पोर्शन दैट इज रिड्यूस्ड इन ह्यूमन इज, कौन सा पोर्शन रिड्यूस्ड है ह्यूमन के अंदर, वो है मिड ब्रेन, बहुत स्मॉल होता है, बाकियों के अंदर रिलेटिवली ज़्यादा होता है। 94 रिफर्स टू द फाइनल changes within a immature virion that result in an infection virus particle is known as maturation. 95 enzymes which are involved in transfer of electron are known as dehydration, और इसमें दोनों आएंगे, ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रेशन में अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। 96 का क्या है, 90 a man with a blood group AB marry a woman with blood group A, which of the following blood type might their son inherit, उनके पास A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है, O नहीं हो सकता, तो जवाब आएगा हमारा यहाँ पे D, इनके अंदर कोई भी O नहीं हो सकता। Adaptation that an organism acquire by its own action are of the following, क्या होगा इनका, नॉन इनहेरिटेबल, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म जो अक्वायर करते हैं ड्यूरिंग लाइफ टाइम दे डू नॉट इनहेरिटेबल। अब 98 का क्या होगा कि इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स द इम्पल्स जंप्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर, नोड जंप करेंगे 1 से 2 से तीसरे, तो उसमें क्या होगा, इसको कहेंगे साल्टेटरी इम्पल्स। ये सिंध बोर्ड में नहीं लिखा हुआ, बाकी पंजाब या फिर सिंध नेशनल बुक फाउंडेशन में लिखा हुआ है। 99 का क्या होगा, एंजाइम डू नॉट चेंज विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्या होगी, KM,
या के इक्वेशन। अब ये अगर आपको नहीं आ रहा है तो माइकल्स कांस्टेंट इक्वेशन मेरा इस पर एक वीडियो बना हुआ है, जाके आप देख सकते हैं, तब आपको ये समझ में आएगा। 99 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल मेम्ब्रेन इज नॉट ट्रू, इट कंटेन चार्ज्ड पोर्स। ये जो है इसके अंदर, ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसके अंदर नहीं होगा। 101 द सिलेक्ट द फंक्शंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन। मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन क्या है? उनका काम है स्पर्म पैदा करना, बिल्कुल, और उनका टू ट्रांसफ़र स्पर्म टू द फीमेल, ये दोनों उनके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के काम है। और 102 का क्या होगा कि व्हेन वाज द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल फिल्टर पासिंग। अब ये बात कर रहे हैं किसकी? वायरस की। वो जो वायरस है, वो जो फिल्टरेबल वायरस जिसका नाम दिया गया था, वो किस ईयर में गया? ये 1901 में। और येलो फीवर भी 1901 में। ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में लिखा हुआ है, सिंध में नहीं लिखा हुआ। 103 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट। ये है इसका जवाब है कैलकेरिया गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी सीलोम प्रेजेंट, ये इनके अंदर नहीं होता। 104 है विविपोरस एनिमल आर दोज इन विच। अब क्या होता है? विविपोरस जो अंडे देते हैं उनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और इंटरनल डेवलपमेंट होती है इन द फीमेल बॉडी, ये विविपोरस होते हैं। क्योंकि वो लाइव यंग वन देते हैं, बच्चे जिंदा देते हैं, तो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन भी इनमें होगी और डेवलपमेंट भी इनसाइड द बॉडी होगी। चूज वन ऑफ द एक्शन काज्ड बाय स्केलेटन मसल्स। आई मूवमेंट भी जो है वो स्केलेटन मसल्स का ही एग्जांपल है। 106 द मोस्ट कॉमन काज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ इज लंग कैंसर। 107 द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रंट फ्लिपर ऑफ व्हेल एंड फोर आर्म ऑफ वुल्फ हैव सिमिलर बोन स्ट्रक्चर derived from common ancestor. This is an example of homologous organ. होमोलॉगस स्ट्रक्चर या होमोलॉगस ऑर्गन, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, जिसके अंदर ये डाइवर्ट हो गए, उनके फंक्शंस चेंज हो गए हैं लेकिन स्ट्रक्चर सेम है। द ऑडिटरी रिले सेंटर इज फाउंड। ऑडिटरी रिले सेंटर किस में होता है? मिड ब्रेन के अंदर। वे ऑडिटरी कहते हैं आवाज़ को, साउंड को, जहाँ से निकला हुआ है आइडियोनिक। अब सवाल है 109 विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू अकर इन बॉय ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ये 2 मरतबा रिपीट हो गया है, अब तीसरी मरतबा आ रहा है कि मेल के अंदर ग्रे हेयर कलर नहीं होते, बाकी डीपनिंग ऑफ वॉइस होती है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म होते हैं, ये सारे करेक्टर होते हैं, बाकी हेयर टर्न इनटू ग्रे प्यूबर्टी में नहीं होते। अब दूसरा है 110 विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू अकर इन बॉय, ये पढ़ लिया हमने। 11 द एक्सपेरिमेंट दैट suited a simulated condition thought to be present in early earth, मिलर एंड हार्ले। ये सवाल रिपीट किया गया है इन्होंने। द एक्सपेरिमेंट दैट सिम्युलेटेड कंडीशन, अब ये बोल रहे हैं सिमिलर कंडीशन, जब दुनिया बनी थी उस टाइम कंडीशन कैसी थी, वैसा एक्सपेरिमेंट बना के किसने बताया था इवोल्यूशन की थ्योरी? तो मिलर एंड ओरे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि हाउ द लाइफ कम इनटू बीइंग, पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किस तरह बने। हाँ, उसके अंदर मिलर और ओरे की एक्सपेरिमेंट है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा ताकि ये आपको मिलर और ओरे का एक्सपेरिमेंट समझ में आ जाएगा। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, कीमोजेनेसिस थ्योरी। 112 lymph capillaries join together to form large lymph that give rise to, क्या होता है? thoracic duct। ये अब टेस्ट नंबर 9 में भी था। For a protein molecule of 2000 amino acid, the messenger RNA would have length of, कितना होना चाहिए? अगर 2000 अमाइनो एसिड है, अगर एक अमाइनो एसिड के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड रिक्वायर्ड होते हैं? 3, तो 2000 अमाइनो एसिड के लिए कितने होंगे? 6000 जो न्यूक्लियोटाइड रिक्वायर्ड होंगे। Which term is used to transfer to an inactive enzyme precursors? इसमें होगा zymogen। Which of the following is not a risk factor for miscarriage? कौन सा फैक्टर नहीं है? यूज ऑफ प्रीनेंटल विटामिन्स, विटामिन्स यूज करने से क्या होगा? एक मिसकैरेज नहीं हो। मिसकैरेज का मकसद है बेबी की नेचुरल डेथ होना, उसे कहेंगे मिसकैरेज। और एबार्शन जो है वो मदर किलिंग टू बेबी होगा। विरियॉड्स लेग, विरियॉड्स के पास क्या होता है? प्रोटीन कोड्स नहीं होता है, उनके पास सिर्फ जो है सर्कुलर आरएनए होते हैं। और प्रियॉन के पास प्रोटीन कोड होता है, उनके अंदर न्यूक्लिक एसिड नहीं होते।
विच सब्सटेंस कैन क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोर इजीली, जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल होंगे वो जल्दी इजीली क्रॉस हो सकते हैं। फ्लेम सेल्स एक एक्सक्रीटरी सेल्स होते हैं, वो प्लेटी हेलमेंथस जिसमें प्लेनेरिया है, लिवर फ्लूक है, उसके अंदर ये मौजूद होते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन अकर, इंस्पायरेशन क्या होता है, पैसिव प्रोसेस होता है ऑफ टेकिंग एयर टेक प्लेस। द इंस्पायरेशन एक पैसिव प्रोसेस है या एक एक्टिव प्रोसेस है। तो इंस्पायरेशन जो है लंग्स पुल एयर इनसाइड इसमें आएगा, क्योंकि एक ये एक्टिव प्रोसेस है। ठीक हो गया। अब आएंगे 120 द वायरल डीएनए और आरएनए इज प्रोटेक्टेड बाय, किससे होता है, प्रोटीन कोड से होता है, दो से कहेंगे शेल ऑफ प्रोटीन। 121 द सेवरल डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ कोकी इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होता है, प्लेन ऑफ डिविजन्स पे होता है। 122 अज्यूम दैट ब्लड टाइप इज नॉट अ सेक्स टेड, अ मदर विथ जीनोटाइप AO मतलब कि heterozygous A and a father with genotype AB what not, अब कौन सा इसके अंदर ब्लड ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि AB O नहीं होगा, इसलिए क्योंकि फादर के पास A है B है। अब हमें पता है कि पेरेंट्स से एक अलील कम से कम प्रोजेनी में जाएगा, तो अगर फादर के पास A है या B है तो इन दोनों में से कम या A जाएगा या B जाएगा, तो उसके अंदर ब्लड ग्रुप O तो पैदा ही नहीं हो सकता। व्हाट इज द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑक्सिन, इज इंडोल एसिटिक एसिड इज द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन्स है जो कि प्लांट के अंदर ग्रोथ काज कराता है। विच ऑफ दोज इज नॉट अ पार्ट ऑफ म्यूरिन, कौन सा पार्ट नहीं होता है, अमाइनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन्स या ग्लाइकोकॉन्स। ये अमाइनो एसिड है या नहीं है, आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। थैंक यू। ओके।